गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप कहानी सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मीना गुप्ता है और मैं 24 वर्षीय अविवाहित लड़की हूँ। मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और एक निजी अस्पताल में नौकरी करती हूँ। बाद में मेरे बॉयफ्रेंड डॉक्टर आशु ने मुझे रायपुर छत्तीसगढ़ बुला लिया और वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में सरकारी जॉब के लिए परीक्षा की तैयारी में लगा दिया। अब मार्च 2020 में लॉकडाउन से पहले क्लासेस बंद हो गई और हर घर जाना पड़ गया था। घर जाते ही लॉकडाउन चालू हो गया और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तरस रही थी। जून माह में मेरे दीदी की बेबी हुआ तो हम सभी उन्हें देखने गए। इसी के चलते मुझे भी घर से बाहर निकलने का मौका मिला। वहाँ दीदी के पति के भाई भी थे। वो लोग सामने वाले मकान में ही रहते थे। मतलब वहाँ दीदी का देवर, उनकी पत्नी भी आए हुए थे। मैं आपको बता दूँ कि उसके जो पति का भाई था उसका राजा और अपनी शादी से पहले मुझे बहुत लाइन मारता था और मुझसे शादी करना चाहता, लेकिन मैं उसे नहीं पटी। और मैंने देखा कि शादी के बाद राज स्मार्ट और गुड लुकिंग हो गया है। रात को हम सब खाना खा रहे थे तो जीजा ने बताया कि उनको काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, सो हम सबके घर में ही रुकने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मेरे घर वालों को वापस जाना जरूरी था, तो ये तय हुआ कि मुझे दीदी के पास रुकने के लिए बोल दिया गया। दीदी के घर में जीजा के अलावा कोई नहीं थे, इसलिए राज को भी रात में रुकने बोल दिया गया। दूसरे दिन सबके जाने के बाद जीजा भी काम पर निकल गए और दीदी के साथ बस मैं अकेली थी। रात को राज अपने घर से खाना खाकर सोने के लिए आ गया। दीदी जल्दी सो गई थी। मैं हॉल में टीवी देख रही थी। राज के आने के बाद हम साथ में टीवी देखने लगे और बातें भी करने लगे। मैं उस समय पिंक कलर की सिंगल नाइटी पहनी हुई थी और अपने आप में मैं काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और काश उस समय तुम शादी के लिए हाँ कर देती। अचानक से राज ये बोला तो आज कुछ और बात होती। तो राज को देखा तो उसकी आंखों में कुछ और ही था। मैं इटलाकर पूछी क्या कुछ और बात होती। तो राज फट से बोला तो तुम यूँ मुझसे दूर ना होती। मैंने कहा हट पागल। मैं उठ के दीदी के रूम सोने चल दी। उस रात मेरे दिल में कई बार आया कि राज से जाकर बात करूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सुबह राज भी अपना घर चला गया। मैं भी घर के काम में लग गई, लेकिन मेरे मन में कुछ शांत नहीं था। लॉकडाउन में इतनी लाचार थी और बॉयफ्रेंड से मिल भी नहीं पा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना राज से ही बात करूं, लेकिन एक अनजाना डर भी था। रात को राज फिर देर से आया, लेकिन मैंने आज वहीं सोफे में बैठकर मूवी देख रही थी। राज आया और वो मेरे बगल में आकर बैठ के और मूवी देखने लगा। हम दोनों फिल्म देखने में साथ बात करने लगे और मूवी में ऐसे कुछ सीन आने लगे तो मैं पहले से सोने का नाटक करने लगी ताकि राज मुझे सोया हुआ देख उसका हिम्मत बढ़े। मैंने सोचा कि यदि राज पहल करेगा तो मैं आज कुछ नहीं बोलूँगी, मगर अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं करूँगी। हालांकि बाद में मुझे भी पहल करनी पड़ी थी। तब भी एक बार शुरुआत हो जाने के बाद फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा। राज मूवी देख रहा था और मुझे भी, क्योंकि मैं बैठकर सोने का नाटक कर रही थी तो नींद में गिरने का नाटक करने लगी। तो राज ने सहारा दिया। मैं कुछ नहीं बोली और फिर राज मेरे पास आने लगा। मैं ऐसे नाटक कर रही थी कि मैं सो रही थी, तो मैं भी सोने का नाटक ज़्यादा देर ना कर सकी और मैंने आंखें खोला। मैंने राज के नशीले आंखों को देखा तो बस उसे देखती रही। राज समझ चुका था कि आज उसी का दिन है और मैं भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं पहले से राज से साथ होने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मैं राज से मिलूं, क्योंकि इस लॉकडाउन ने मुझे लाचार कर दिया था। फिर उस रात तो ऐसे ही हुआ। सुबह उठकर मैं पहले ही सो गई ताकि दीदी को ऐसे पता न चले। अगले 6 दिन तक मैं रोज राज से ऐसे ही मिलती। फिर जीजा आ गए तो राज को आना बंद हो गया। 2 दिन बाद मैं घर चली आई। अगले हफ्ते जीजा का फ़ोन आया। वो दोबारा से 10 दिन के लिए जाने वाले थे। क्या मैं फिर राज से मिलूँ वहाँ जाकर? शादी से पहले भी मुझे आंसू से मिलने का मन था, लेकिन अब
क्योंकि मैं आंसू अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही थी तो मुझे राज से मिलने का ही मन है। मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।